एक बार की बात है, दो भक्त वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक बुजुर्ग था और दूसरा जवान। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे। बुजुर्ग आदमी जवान लड़के का कर्जदार था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान बूढ़े व्यक्ति की काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने युवक से कहा, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सेवा के बदले कोई पुरस्कार दूं। उस युवक ने कोई भी इनाम लेने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति हट करने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करने का वादा किया। इस पर उस लड़के ने उस बुजुर्ग को समझाया कि आप तो काफी अमीर परिवार के हो, पर मैं एक साधारण सा गरीब इंसान हूँ। पर बुजुर्ग ने यह सभी बातें मंदिर के सामने खड़े होकर कही। युवक के लाख समझाने पर भी वह बुजुर्ग व्यक्ति जिद पर अड़ा रहा। कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों अपने गांव में आ गए। उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को वो सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ तय कर दिया है, पर उसकी पत्नी को यह मंजूर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी बेटी का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर कुछ समय इंतजार करने के बाद युवक को यह चिंता थी कि क्या बुजुर्ग अपना वचन पूरा करेंगे कि नहीं। उससे रहा नहीं गया। वह वचन याद दिलवाने के लिए उनके घर चला गया, लेकिन जब उसने बुजुर्ग से वचन की बात की तो बुजुर्ग चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी कुछ गलत ना कर ले। उस वृद्ध व्यक्ति के बेटों ने उस लड़के का काफी अपमान किया और उसे घर से निकाल दिया। युवक ने कहा कि यह वचन तुम्हारे पिता ने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर किया था। बुजुर्ग के बड़े बेटे ने कहा कि अगर यह बात है तो यदि श्री कृष्ण खुद यहाँ प्रकट होकर यह बात कहेंगे कि मेरे पिता ने तुम्हें वचन दिया है, तो मैं खुद मेरी बहन की शादी तुमसे करूंगा। इसी बात को दिल में लेकर वह युवक वृंदावन पहुँच गया। वह उसी मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान को उसके साथ चलने का आग्रह करने लगा। तभी उसे मूर्ति में से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ। उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति में से आवाज आ सकती है तो वह चल क्यों नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे गांव तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, पर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं फिर से मूर्ति बन जाऊंगा। तुम मेरे पैरों की आवाज से पहचान जाओगे कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। वह वृंदावन से चल पड़े। पूरे रास्ते उस युवक को पैरों की आवाज अपने पीछे सुनाई देती रही, पर जब वह उसके गांव पहुंचे तो पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। काफी समय जब आवाज नहीं आई तो उस युवक का धैर्य टूट गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वहां मूर्ति खड़ी थी। अब मूर्ति चल नहीं सकती थी, क्योंकि उस युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और लोगों को इकट्ठा करने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर की उसारी करवा दी और लोग आज भी इस मंदिर में गोपाल जी की पूजा करते हैं।